मांडुकी नाम के एक ऋषि थे। उनकी कई स्त्रियां थीं। एक का नाम इतरा था। इतरा भगवान की परम भक्त थी तथा अत्यंत पवित्र जीवन व्यतीत करती थी। इतरा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठिन तपस्या की तथा भगवान ने उसकी तपस्या तथा प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसकी इच्छा को पूरा किया। उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जो अत्यंत सुंदर और आकर्षक था। उन्होंने बालक का नाम महिदास रखा। बचपन से ही बालक अलौकिक एवं चमत्कार पूर्ण घटनाओं का जनक था, लेकिन प्रायः चुप ही रहा करता था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वह हमेशा ध्यान में मग्न रहा करता था। उसके चेहरे पर एक तेज था। 8वें वर्ष में बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया था। पिता ने उसे वेद पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस चुपचाप बैठा रहता। इस पर उसके पिता हताश हो गए और उसे मूर्ख समझने लगे और अपना ध्यान उसकी ओर देना बंद कर दिया। मांडुकी ऋषि के दूसरी पत्नी थी उनसे भी अनेक संतानें उत्पन्न हुए। बड़े होकर वे सभी वेदों के तथा कर्मकांड के महान ज्ञाता हुए। चारों ओर उनकी चर्चा थी। घर में भी उन्हीं की माताओं की पूछ होती थी। पूर्व पत्नी यानी इतरा घर में उपेक्षित जीवन व्यतीत करने लगी। उसके पुत्र महिदास को इसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह हर समय भगवान के ध्यान में मग्न रहा करता था। एक दिन उसकी माँ को अति दुख हुआ। वह मंदिर में ही अपने पुत्र के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि पुत्र, तुम्हारे होने से मुझे क्या लाभ है? तुम्हें तो कोई पूछता नहीं, मुझे भी सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बताओ, ऐसे जीवन का क्या लाभ है? माता की ऐसी दुखपूर्ण बातें सुनकर महिदास का कुछ ध्यान भंग हुआ। वह बोला, माँ, तुम तो संसार में आसक्त हो गई हो, जबकि यह संसार और इसके भोग सब नाशवान है। केवल भगवान का नाम ही सत्य है। मैं उसी का जाप करता हूँ, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी अपनी माँ के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। मैं उसको अब पूरा करूँगा और तुम्हें ऐसे स्थान पर पदासीन करूँगा जहाँ अनेक जीवन में पुण्य करके भी नहीं पहुँचा जा सकता है। महिदास ऐत्रेय ने भगवान विष्णु की सच्चे हृदय से वेदों की विधियों के अनुसार स्तुति की। इससे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर महिदास और उसकी माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि पुत्र, यद्यपि तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरी कृपा से तुम सभी वेदों के ज्ञाता और प्रकांड पंडित हो जाओगे। तुम वेद के एक अज्ञात भाग की भी खोज करोगे और तुम्हारे नाम से ऐत्रेय ब्राह्मण कहलाएगा। फिर उन्होंने कहा कि विवाह करो, गृहस्थी बसाओ तथा सभी कर्म करो, लेकिन उनमें आसक्त मत होना, अर्थात सभी कर्मों को मुझे ही समर्पित करते जाना। तब तुम इस संसार में कभी नहीं फंसोगे। एक स्थान जो कोटि तीर्थ कहलाता है, वहाँ जाओ। वहाँ पर हरि मेघा यज्ञ कर रहे हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान की वहाँ आवश्यकता भी है। वहाँ जाने पर तुम्हारी माता की सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इतना कहकर भगवान हरि वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। माँ को अपने पुत्र के पुण्यों के कारण भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए। इस पर माता के हृदय बहुत ही प्रसन्न था। अब दोनों माता और पुत्र भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए हरि मेघा के यज्ञ में पहुँच गए। वहाँ महिदास ने भगवान विष्णु से संबंधित प्रार्थना का गान किया। उसे सुनकर तथा उसके तेज और विद्वता से सभी उपस्थित विद्वान प्रभावित हो गए। महिदास ऐत्रेय ने यहीं पर वेद के नवीन 40 अध्यायों का पाठ किया। ये पाठ तब तक पूरी तरह अज्ञात थे। बाद में ये पाठ ऐत्रेय ब्राह्मण के नाम से विख्यात हुए। हरि मेघा ने फिर महिदास ऐत्रेय को ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका परिचय प्राप्त किया। परिचय प्राप्त करने के बाद हरि मेघा ने महिदास से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। महिदास की माता ने अपने पुत्र से जो भी कामना की थी वह उसे प्राप्त हो गई थी। भगवान विष्णु की कृपा से महिदास ऐत्रेय का नाम महर्षि ऐत्रेय के रूप में सदा सदा के लिए आज अमर हो गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण के चरणों में बारंबार नमस्कार।